वैदिकराष्ट्रगानं प्रारभ्यताम्। हरे
संस्कृति संस्कृति सद्गुरु सद्गुरु वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः शंकर शारदाभ्याम्। अस्माकम् आश्रमस्य प्रातः स्मरणीयः अवधूत नित्यानन्दः तं भगवन्तं वा वन्द्य एवञ्च तेषामेव शिष्यत्वेन अधिभूतः बाबा मुक्तानन्दः तानपि प्रणमामि। अस्माकम् आश्रमस्य अध्यक्षत्वेन निर्वाहं कुर्वतः अस्माकं श्री गुरुदेवान् नत्वा श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्य सहित सर्वेषामपि आचार्याणां चरणेषु नमस्काराञ्जलिं समर्प्य भवतां सर्वेषामपि ये बहिष्ठात् आगतः सन्ति तेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम्। एवञ्च आधाररूपेण अत्र विराजन्ते श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्राः। भवतामपि कार्यक्रमे अस्मिन् हार्दं स्वागतम्। इतोपि एकः विद्यालयः आंग्लभाषा माध्यमेन अथवा यस्य आधारः संस्कृतभाषा एव वर्तते तादृशः विद्यालयः शारदा प्रभा तेषामपि अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम्। अग्रे हिन्द्यामेव प्रत्येक कार्यक्रम के आगे बढ़ने में एक प्रतिनिधि होता है जो सबका प्रतिनिधि करता है, जो अध्यक्ष पद को अलंकृत करता है। तो आज ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इस उपलक्ष्य में यहाँ जो मंदिर में ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, उसके अध्यक्ष पद के लिए मैं स्वामी श्री करुणानंद जी से निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्ष पद को अलंकृत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा प्रदान करें। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती पूजन इत्यादि की परंपरा है, लेकिन हम आश्रम में हैं और आश्रम में निरंतर सरस्वती पूजा ही चलती रहती है। वेद इत्यादि जितने भी हम कर्म करते हैं वो सब सरस्वती की आराधना ही है। तो आगे फिर उसके बाद हमारे संस्कृति में मंगलाचरण की प्रथा है, परंपरा है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण, हमारी संस्कृति में मंगलाचरण का जितना महत्व है, जितना लौकिक जो लोक में हम श्री गणेश जी की पूजा करके आरंभ करते हैं,
वैसे ही संस्कृत में, भारतीय संस्कृति में जो पुराने कवि थे उन्होंने मंगलाचरण की प्रथा परंपरा शुरुआत की, और उसी मंगलाचरण में दो प्रकार आ जाते हैं। एक वैदिक मंगलाचरण होता है और एक लौकिक मंगलाचरण होता है। तो सर्वप्रथम हम वैदिक मंगलाचरण का अनुसरण करते हुए हमारे जो वैदिक राष्ट्रगान है उसी का अष्ट विकृतियों में एक विकृति है क्रम। क्रम विकृति के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हरि निर्भय और उनके साथी, वो वैदिक मंगलाचरण का प्रस्तुत करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ पदपाठः। ब्रह्मणा ब्राह्मणः ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मा वर्चसी जायताम् राष्ट्रे राजन्याः शूराः इखवियाः अतिव्याधीत्यति व्याधि महारथ इति महारथः जायताम् दोग्ध्री धेनुः बोढा अनडवाना आशुः सप्तिः पुरन्धिरिति पुरमा धीः जोखा जिषुणोः रथेष्ठाः रथे स्था इति रथे स्थाः सभेयः जुवा असिया जजमानसिया वीराः जायताम् निकामे निकाम इति निकामे निकामे नाः पर्जन्याः बरेखतु फलवतिया इति फलवत्याः नाः ओखधयाः पचयन्ताम् योगक्षेम इति योगक्षेमः नाः कल्पताम् अथ क्रमपाठः ब्रह्मणा ब्रह्मन् ब्राह्मणः ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी ब्रह्मा वर्चसी ब्रह्म वर्चसी जायताम् जायताम् राष्ट्रे राष्ट्रे राजन्याः
राजन्यो शूराः शूर इखव्याः इखव्यो अतिव्याधीत्यति व्याधि अतिव्याधि महारथः महारथ इति महारथः महारथो जायतां जायतां दोग्ध्री धेनुः धेनुर्बोढा बोढा अनडवानाशुः आशुः सप्तिः पुरन्धिरिति पुरन्धिर्जोखा जिषणो रथेष्ठाः रथे स्था इति रथे स्थाः रथेष्ठाः सभेयो जुवा असिया जजमानस्य वीराः वीरो जायता निकामे निकाम इति निकामे नाः पर्जन्यो बरेखतु फलावत्या इति फलावत्यो नाः न ओखधायाः पचयन्तां योगक्षेम इति योगक्षेमः योगक्षेमो नाः कल्पतां हरि ओम। वैदिक मंगलाचरण के बाद आगे हम चलते हैं। जो हमारा सांस्कृतिक विद्यालय जिसको बोलेंगे, यह संस्कृत से ओतप्रोत है, जो क्लास 9th से MA तक आचार्य तक जहाँ संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, बोली जाती है। श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय यहाँ लगभग जितने भी छात्र हैं, आचार्य हैं, वो उसी शाखा के फल हैं। और हमने भी यहीं पे अपना सांस्कृतिक जो यात्रा थी वो आरंभ की थी। व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। तो आगे श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय के एक छात्र हैं 9th क्लास के, लवकेश तिवारी। उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और एक अपनी कविता प्रस्तुत करें। लवकेश तिवारी। तीन रंग का झंडा देखो, लहर लहर लहराता है। तीन रंग का झंडा देखो, लहर लहर लहराता है। जिसे देख हर भारतवासी, जिसे देख हर भारतवासी
अपना शीश झुकाता है, अपना शीश झुकाता है। कभी न झुकने देंगे इसको, कभी न झुकने देंगे इसको। हर बच्चा दोहराता है, हर बच्चा दोहराता है। बहुत बहुत धन्यवाद लवकेश तिवारी का अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। आगे किसी ने लिखा है कि आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो यही भाव स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत को बहुत ही परिश्रम या बहुत सारे लड़ाई, जिसको अंग्रेज़ों ने, जो भारत के लोग थे भगत सिंह इत्यादि, वो कोई कार्य करते थे तो अंग्रेज उसको कांड का नाम दे दिया करते थे। कांड जो है एक अच्छा शब्द माना नहीं जाता। हम पराधीन थे, हम स्वतंत्रता चाहते थे, हम कांड नहीं करते थे। तो आपने कांडों के नाम सुने होंगे, काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड। वो कांड नहीं थे, वो यत्न था, वो प्रयत्न था फिरंगियों को इस देश से भगाने का। चोर थे वो, जो, क्योंकि भारत सांस्कृतिक देश है, इसमें भावनाओं का आदर होता है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ पितृ देवो भव इत्यादि की भावनाओं से ओतप्रोत ये देश, यहाँ का हर बच्चा, जिसके हृदय में शुरू से ही, आरंभ से ही इस भावनाओं के साथ ही उसको बड़ा किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो ऐसे भारत देश पर जब उनकी नज़र पड़ी, जो अपने आप में एक समृद्ध था, किसी के अधीन नहीं था और अपने स्वाभिमान से जीता था, जो कृषि प्रधान देश था, जहाँ के सारे लोग किसान वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे और साधारण जीवन यापन करते थे। और वो जो लोग जो बाहर से आए, वो बंगाल में जो कोलकाता पत्तन है वहाँ उतरे और वहाँ से वो आगे बढ़े। इससे पहले लोग आ चुके थे साउथ इंडिया में, वास्को डी गामा इत्यादि जो पुर्तगाली थे वो पहले ही आ चुके थे, लेकिन वो एक गलत नज़र लेके नहीं आए थे, वो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से भारत में आए थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने भारत पर एक गंदी नज़र उठाई, उन्होंने सोचा कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही भोले हैं, इनको बातों में फंसाया जा सकता है। उन्होंने यही किया, उन्होंने आपस में फूट डाली और फूट डालते डालते इतनी ज़्यादा मतभेद उत्पन्न कर दिए आपस में कि व्यक्ति व्यक्ति से जलने लगा, व्यक्ति व्यक्ति से ईर्ष्या भाव रखने लगा, द्वेष भाव रखने लगा। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में समेटे हुए हैं और इन कहानियाँ, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनको सुन करके आपके हृदय में निश्चय ही एक ज्वाला उत्पन्न होना एक निश्चित है। आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में एक गीत लेकर आ रहे हैं हर्षित मिश्र। उस गीत के बोल हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हर्षित मिश्र। जब जियो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, जब जियो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, दुनिया को तब गिनती आई।
जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, तेताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, तेताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहली जनमी है जहाँ पे कला, पहले जनमी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तजलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है।
नित्य नित्य शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। इतनी ममता नदियों में भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों में भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित मिश्र जी का। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इसी भावना को लेकर के जब विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना भाषण दिया था, तो वो भाषण याद स्मरण किया जाता है। और यही भावना थी, ये प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ की प्रीत ही रीत है। आगे गुजराती भाषा में भाषण देने के लिए सार्थक सोलाखी जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपना गुजराती में एक वक्तव्य प्रस्तुत करें। सार्थक सोलाखी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुनाथ महाराज ની જય। સર્વ આદરણીય ગુરુજનોને મારા પ્રણામ તેમજ બધા ભાઈઓને જય ગુરુદેવ। મારું નામ સાર્થક છે। હું પ્રવેશિકાનો વિદ્યાર્થી છું। હું આજે સ્વતંત્રતા દિવસ પર બે શબ્દ કહીશ। આજે આપણો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવીએ છીએ। આ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે। ઘણા વર્ષની ગુલામી પાછે આપણો દેશ આઝાદ થયો। 15મી ઓગસ્ટ સન 1947ના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો। ત્યારથી આ દિવસે अपन स्वतंत्रता दिवस तरीके उजवीए छे। आजादीना पर्वना दिवसे बधी शाळाओमां તેમજ સરકારી કાર્યાલયોમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રધ્વજની સલામી આપવામાં આવે છે। શાળાઓમાં
વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં દેશભક્તિ ગીતોનો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને શાળામાં શિક્ષકો દ્વારા આ વિષયમાં જાણકારી આપવામાં આવે છે અને આપણે આ આઝાદીનું બલિદાન માટે દેશના વીરોએ ફાંસીયા ચડ્યા છે અને તે માટે સન્માનથી યાદ કરીએ. સ્વતંત્રતાના પર્વના દિવસે પાટનગર દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન દ્વારા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે અને લશ્કરની પરેડ થાય છે. ચલો આપણે સ્વતંત્રતા દિવસ હોશે હોશે ઉજવીએ અને આઝાદીનું પ્રતિજ્ઞા લે છે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય શ્રી કૃષ્ણ. સદગુરુનાથ મહારાજની જય. बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक सुलाके जी का. आगे इंग्लिश में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे हिमांशु मिश्र. उन्हें स्टेज पे निमंत्रित किया जाता है कि आएँ और अपना आंग्ल भाषा में एक वक्तव्य प्रदान करें. जय हिंद, जय गुरुदेव. Reverend Principal Sir, teachers, students, batchmates, staff members and guests, I wish you all a very good morning. My name is Himanshu Mishra and I am a student of class 11th. My topic is our freedom fighters. Today we have gathered here for a very special occasion, our Independence Day. We got our independence on 15th August 1947. Ever since the British invaded India, numerous freedom fighters laid their precious lives for our nation to set it free from the British Raj. And among them was Sardar Vallabhbhai Patel, also known as Iron Man of India. And secondly, we celebrate the integrity of India as Sardar Patel had visualized. As we all know that Sardar Patel was a freedom fighter who subsequently became independent India's first deputy prime minister and home minister. This in fact is only a small fraction of his colossal persona. The most talked about and admired works of Sardar Patel is the Bardoli Satyagraha and his pursuance to 562 princely states. To part with the dominion of India, he uncompromisingly wanted a united India. Therefore, he tirelessly convinced the princely states to accept the Indian dominion. He even intimidated them with military power if they showed any resistance to concede. It is purely because of his vision and ability that we breathe in a united India. Hence, a gigantic idol of Sardar Patel with the name Statue of Unity was built in Kevadia, Gujarat, to pay tribute for his contribution to our nation. A series of events are also organized at the Statue of Unity, in which locals, tourists, government officials and politicians take part. His birth anniversary is also celebrated with unparalleled zeal throughout the country. It is not only his birthday that we celebrate, but also our unity on that day. That is why it is also celebrated as National Unity Day. For those who don't know, I would like to add that National Unity Day was instituted by the government of India in 2014. Commemorate the efforts of Sardar Patel in making a united India. People, students, to pay floral tribute and remember his contribution in freedom
struggle as well as in unification of India after independence. I would further like to add that an event, Run for Unity, is organized in various locations throughout India to celebrate the birth anniversary of Sardar Patel, as well as the cultural and religious unity of the nation. The race is usually the form of marathon with participants from different walks of the society. It reminds us of Sardar Patel's distinguished and uncompromisingly commitment to national unity. I thereby request you all to celebrate his anniversary with expectational zeal and enthusiasm, and also remember the man's great effort in keeping India free, progressive and united with the steely resolve. He was not only a veteran freedom fighter and a close associate of Gandhiji, but was also a shrewd political visionary. With this, I would like to end my speech on Sardar Patel and thank you all for being such patient listeners. I would like to once again request all of you to continue to pay homage to the Iron Man of India. Jai Hind, thank you. थैंक यू हिमांशु मिश्र। आगे एक देशभक्ति गीत जिसको हम अधिकतर जब हम देशभक्ति या स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम सुनते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ सिद्धांत तिवारी और उनके साथी, वो आएँ और अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। सिद्धांत तिवारी। जहाँ डाल डाल पर सोने के चिड़िया करते हैं बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंशी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जो दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, 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 ओ भारत देश मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत तिवारी और उनके साथियों का। निश्चय ही हमारा भारत देश है ही ऐसा जिसका स्वरूप इस गीत में बताया गया था। सारी नदियों के नाम वगैरह इत्यादि। आगे एक संस्कृत भाषा में एक गीत लेकर आ रहे हैं गोपाल शर्मा। उनसे निवेदन करता हूं कि वो आएं और एक संस्कृत भाषा में हमें गीत सुनाएं। और उनके साथ तबले पर हैं उनके ही साथी सात्विक जी, सात्विक व्यास जी। संस्कृत चित्ता भारत भक्ता राष्ट्र नवोदय कांक्षिणा सुदृढ़ मनस्का भासुर चरिता राष्ट्रं जागरयाम वयं, राष्ट्रं जागरयाम वयं। संस्कृत चित्ता भारत भक्ता राष्ट्र नवोदय कांक्षिणा सुदृढ़ मनस्का भासुर चरिता राष्ट्र नवोदय कांक्षिणं, राष्ट्रं जागरयाम वयम्। मातृताय समग्र समर्पित पुण्यधनानां राष्ट्रमिदं सत्यविनिष्ठित कर्मरतानां धर्मपराणां भूमिरियं विश्वहितं मम जीवन सुखमिति, विश्वहितं मम जीवन सुखमिति कलितवतां मनुदेशोऽयम् इमामनन्तां नयाम सुहृदो शाश्वत परम पदम्, शाश्वत परम पदम्।
चिंता भारत भक्ता राष्ट्र नवोदय कांक्षिणा सुदृढ़ मनस्का भासुर चरिता राष्ट्रं जागरयाम वयम् राष्ट्रं जागरयाम वयम्। सर्वे शान्तिमवाप्नुयुरिति न पूर्वज चिन्तनम् स्नेह पुरस्सर जीवन मनिषं साधिति तेषां अभिलषितम् वयमपि यत्नं विदद्महे निज पूर्वज वाञ्छित परिपूर्णे तदेकमस्मज्जीवन लक्ष्यं मन्ये महि वयमनवरतम् मन्ये महि वयमनवरतम्। संस्कृतचित्ता भारतवर्ता राष्ट्रनवोदय कांक्षिणा सुदृढमनस्का भासुरचरिता राष्ट्रं जागरयाम वयम् राष्ट्रं जागरयाम वयम्। भवतु कंटकमयमयं नो स्यादायतनं सुदुस्तरं भवतु समन्तान् विपदामयुतं भवतु कदाचित् क्लेशोऽयं तथापि न भवतु विचलनमिह न तथापि न भवतु विचलनमिह न कदादहन्या लक्ष्यपथम् विना विलम्बं प्राप्यामो वयम् अस्मज्जीवन साफल्यम् अस्मज्जीवन साफल्यम्। संस्कृतचिन्ता भारतवर्ता राष्ट्रनवोदय कांक्षिणा सुदृढमनस्का भासुरचरिता राष्ट्रं जागरयाम वयम् राष्ट्रं जागरयाम वयम् राष्ट्रं जागरयाम वयम्। संस्कृतचिन्ता भारतवर्ता राष्ट्रनवोदय कांक्षिणा सुदृढमनस्का भासुरचरिता राष्ट्रं जागरयाम वयम् राष्ट्रं जागरयाम वयम् राष्ट्रं जागरयाम वयम्। सर्वेषामपि धन्यवादः। अस्माकम् आचार्येभ्यः अपि धन्यवादः। अग्रे आगे एक हिंदी में गीत लेकर आ रहे हैं मीत जानी। उनसे निवेदन है कि वो आएँ और अपना एक गीत प्रस्तुत करें जो कि हिंदी में है। चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। ये देश राम बुद्ध की कुरुक्षेत्र युद्ध की माँ गंगा ने जो शुद्ध की वो राष्ट्र भारत वर्ष है। जय महाबली हनुमान की समय है रक्त स्नान की जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। मचंडी का तू भक्त है ये युद्ध का ही वक्त है वो शेष तक जो रक्त है अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ माँ दुर्गा पूजा हो वहाँ ना धर्म दूजा हो जो बोले शिव से ऊंचा हो वो सर ही धड़ से काट दो अधर्मियों को काट दो। हिमालय के शिखर से समुद्र की वो लहर तक हरे भरे वो गांव से इमारतों के शहर तक जो शहर है वो हिंदू है। हम एक है तू याद रख याद रख याद रख याद रख।
तू भूल मत शिवाजी को वो शेर हिंदू याद कर सब हिंदू घर की लक्ष्मी को तू शस्त्र दे के झांसी कर मकाली से तू खड़गा ले तू काट दे वो हर गले तू बांट दे रे उनमें ही जो राम नाम से जले। जय श्री राम। जला जला के राख कर दया क्षमा को त्याग कर विपक्ष ऐसी मौत हो के बच न पाए भाग कर चेतावनी दे चीख के ना समझे तो ये सीख दे कि पूजे वो इस भूमि को वो सर्व हिंदू लेख के। लावे के शिखर से समुद्र की वो लहर तक हरे भरे वो गाँव से इमारतों के शहर तक जो शहर है वो हिंदू है हम एक है तू याद रख। नरसिंह की दहाड़ करिया काल की प्रहार करना बोले वंदे मातरम तो देश से बाहर कर ये देश नमन आर्थ की भगवान पार्थ सार्थ की इतिहास कनक शान वैभव से पूजा पार्थ की। न धरती थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातना के अंश जो वो धर्म हिंदू है वही विनम्र हो ये ब्रह्म करके चुप रहू जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो ना माफ की हो बात फिर तू लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा दे तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय के रुद्र दृश्य को वो विश्व से प्रतिज्ञा हो जो वज्र से बिना डरे हर एक हिंदू एक है किसी को छू के देख ले न शूद्र है न क्षत्रिय सब एक हो के जो लड़े मरे वो भूत प्रेत सब जो अब नहीं तो और कब वो राक्षसों के वंश जो विध्वंस कर समूल से वो अंश है पिशाच की समझ ले बात आज की जो आज पे तू चुप रहा अधर्मियों को फिर सहा फिर हिंदू है ये गर्व से न कहना तू ये भूल से। काल ब्रह्म से अवतार रामचंद्र तक जो वेद के वो मंत्र है जो तथ्य है वो सत्य तक नित्य है ये आत्मा अनित्य ये संसार है मृत्यु धर्म युद्ध में बलिदान है नहार है शिवम 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 धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। बहुत धन्यवाद मुर्तजानी जी का। निश्चय किसी युद्ध की तैयारी या आवाहन करते वक्त ऐसे ही गाते होंगे तो उसी प्रकार का एक गीत था। आगे एक इंग्लिश में अपनी स्पीच देने आ रहे हैं ध्रुव त्रिवेदी, कक्षा 12वीं के छात्र हैं। ध्रुव त्रिवेदी। Jai Hind, Jai Gurudev. Greetings to all the respected guests, teachers, my schoolmates, and member of the non-teaching staff. My name is Dhruv Trivedi, and today I have the privilege of speaking on very important symbol of the country, the Indian national flag and tricolor. As it is called, owing to the three colors it has. The tricolor is symbol of our freedom and represents our pride and honor. Beautifully fluttering tricolor over the buildings of government and non-government institutions indicate that India is a free nation with its own rules of law and where feeling and their feeling patriotism and nationalism is predominant among the masses.
tricolor is not only a symbol of national pride but also represents essential qualities of its people and motherland. The saffron color on top represents courage and pride, courage and sacrifice. The white in the middle represents peace and truth. The green stripe in the bottom is a symbol of prosperity, fertility, growth and auspiciousness. The Ashok Chakra, also known as Dharma Chakra, with 24 spokes in the middle, represents the eternal wheel of law. Hence, the tricolor sums up all the characteristics are our motherland and its people. In a rectangular piece of khadi cloth. While carrying the national flag, it must be held high and must not be brought down before anything at any cost. It is punishable to place any other flag above the national flag. Also, no other flag can be placed to the right of the national flag. People present in the assembly must always pay respect and stand attentively and salute well while passing the national flag in a moving column. I hereby end my speech on the note that our national flag is the matter of our pride, and we must uphold always. Jai Hind, Jai Gurudev. Thank you, Dr. Trivedi, for your speech. आगे एक और गुजराती भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे क्लास 9th के छात्र ईशान त्रिवेदी। સર્વ આદરણીય ગુરુજનોને મારા પ્રણામ તેમજ બધા ભાઈઓને જય ગુરુદેવ। આજે આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર ઉજવીએ છીએ કારણ કે તે આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે। આ દિવસે આપણે પ્રભાત ફેરી કાઢીએ છીએ। આપણો રાષ્ટ્ર 3 રંગનો બનેલો છે, જેમાં સૌથી ઉપરનો કેસરી રંગનો પટ્ટો છે જે त्याग અને વીરતાનું પ્રતીક છે। વચ્ચે સફેદ રંગનો પટ્ટો છે જે શાંતિનું પ્રતીક છે અને સૌથી નીચે લીલા રંગનો પટ્ટો છે જે દેશની સુખ અને શાંતિનું પ્રતીક છે। વચ્ચે સફેદ રંગના પટ્ટામાં અશોક ચક્ર હોય છે જેમાં 24 આરા હોય છે। તે બધા પ્રત્યે આદર અને સતત ગતિ કરવાનું સૂચવે છે। આપણો રાષ્ટ્ર જ આપણા દેશની શાન છે અને દેશનું ગૌરવ છે। આપણો રાષ્ટ્ર જ આપણી ઓળખ છે। એટલે જ કહે છે કે ઝંડા ઊંચા રહે હમારા વિજય વિશ્વ तिरंगा प्यारा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान त्रिवेदी जी का। आगे एक संस्कृत में अपना वक्तव्य, अपने भाव रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मोहित परगाई, जो कि क्लास 9th के छात्र हैं, प्रथमा 1 मोहित परगाई।
सम्यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षतद्भारतं नाम भारतो अत्र सन्तति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मोहितः। अहं प्रथम वर्षे पठामि। मम विद्यालयस्य नाम श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालयः। अद्य अस्माकं कृते आनन्दमयः दिवसः वर्तते। अत्र कारणमस्ति यत् अद्य वयम् आङ्ग्लशासनात् स्वतन्त्रता प्राप्तवान्। 1947 947 ईस्वीयाब्दस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत्। देशस्य सञ्चालनार्थं संविधानस्य आवश्यकता आसीत्। तस्मिन् समये एकस्याः समित्याः रचना जाता। तस्याः कार्यकारी अध्यक्षः डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महोदयः आसीत्। 26 नवंबर मासस्य 1947 दिने संविधानस्य रचना कृतवान्। 26 जनवरी मासस्य 1950 तस्य प्रारम्भः अभवत्। अतः 26 जनवरी मासस्य भारते प्रजातन्त्रदिवसः इति उद्घोषितः। अस्माकं दिने जनतन्त्रव्यवस्था अस्ति। अस्माकं भारतदेशः सम्पूर्णभूमण्डले विश्वगुरुः इति नाम्ने विख्यातः अस्ति। भारतदेशे बहवः महाविभूतयः जन्म प्राप्तवन्तः, यथा स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोसः, महाभागाः इत्यादयः। अहं भगवन्तं पुनः पुनः नमस्कारं करोमि। एतादृशी जन्मभूमि प्राप्तः कृतः। जय हिंद, जय भारत। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मोहित के जो भाव थे उन्होंने रखे कि मैं धन्य हूँ इस धरा पर, इस भारतवर्ष में जीवन पाकर। और उन्होंने जानकारी दी कि जो कि संस्कृत में थी कि भारत देश कब आज़ाद हुआ और कैसे आज़ाद हुआ। ये जो वो बोल के गए, उनका इतना ही उत्साह बहुत है कि वो यहाँ आए और बोले, क्योंकि जब माइक सामने आता है तो आधा जो भाषण होता है वो गायब हो जाता है और आधा ही रह जाता है। तो इतना ही उत्साह बना रहे और इससे अपने उत्साह को निरंतरता में ले आएं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आगे आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे बाबा मुक्तानंद जी ने दिव्य दीक्षा ली थी भगवान नित्यानंद जी से। उन्हीं के आज 15 अगस्त में आज उनका ही दिव्य दीक्षा दिवस हम मनाते हैं हर साल। उसी दिव्य दीक्षा दिवस के वाचन के लिए मैं और सभा अध्यक्षीय भाषण के लिए स्वामी श्री करुणानंद जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना वक्तव्य और दिव्य दीक्षा आदि के बारे में हमें बताएं। स्वामी करुणानंद जी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भो भूतं यथा निद्रया या साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु परंपरा को नमन करते हुए
सभी विद्वत आचार्य गणों को नमो नमः और सभी विद्या प्रेमियों का और गुरु भक्तों का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। आज हम सब यहाँ पर अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा सौभाग्य भी बहुत बड़ा है कि हम मुक्तानंद बाबा का भी 77वां ही दिव्य दीक्षा दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अभी दीक्षा तो हमने बहुत सुना है कि दीयते इति दीक्षा, मतलब दीक्षा में कुछ दिया जाता है और उसमें किसी का क्षय होता है। जैसे आपने सुना होगा दीक्षांत समारोह होता है या आपका जब भी उपनयन संस्कार होता है तो उसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है आपको, ठीक है, मतलब आपको उसके काबिल बनाया जाता है। परंतु इस दिव्य दीक्षा का मतलब क्या हुआ जिसका बाबा ने यहाँ पर जिक्र किया है? दिव्य दीक्षा का मतलब है, कहते हैं दिव्य ज्ञानम यतो ददात कुर्यात पापस संचयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनि भी तत्वदर्शी भी। मतलब वो जब भी दिव्य ज्ञान जिसका गीता में वर्णन किया है आध्यात्म विद्या, जब आध्यात्म विद्या का कोई सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु जब शिष्य में दान करते हैं, उसका शक्तिपात करते हैं, तो वो दिव्य दीक्षा कहलाता है। उसका परिणाम क्या होता है? कुर्यात पापस संचयम, कि हमारे सारे पापों को, मतलब पुण्य और पाप जो है हमारे, वो हमें इस मार्ग में आने के लिए या इस मार्ग में उन्नति करने के लिए बाधक बनते हैं। तो जब हमें ये उनसे शक्तिपात मिलता है या उनकी कृपा मिलती है तो हमारे वो पुण्य और पाप दोनों का ही क्षय हो जाता है और वो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम इस मार्ग में आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहें। तस्मात् दीक्षित सा प्रोक्ता, इसलिए इसको दीक्षा ऐसा करके कहा गया है और इसको हमारे मुनि और तत्वदर्शी भी इसको दीक्षा के नाम से जानते हैं। अभी मुंडकोपनिषद में यही कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टा परावरे, कि जो हमारी हृदय ग्रंथि है जिसका हमने अभी वर्णन किया आपको, कि जब गुरु शक्तिपात करता है तो हमारे यहाँ अंदर में हमारी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, जिसके कारण हम ये अभी समझ के बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूँ या मेरा ये व्यवसाय है या मेरे ये संबंध हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति है तो वो सोचता है कि मैं घर में अपने माँ बाप का बेटा हूँ, अपनी पत्नी का पति हूँ, बच्चों का पिता हूँ, और ये हम जो समझ है, ये जो हम हमारी जो धारणा है, इसको लेके हम चलते रहते हैं और उसी से पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। जब ये हमारी हृदय ग्रंथि जब भिजती है तो ये सब छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि उनका प्रहार हमारे ग्रंथि पर पड़ता है, जिसके कारण हमने अपने को जड़ शरीर को ये मान लिया हुआ है। और फिर क्या होता है, जैसे ही हम प्रयास करते हैं, समय बीतता है, हमारी साधना बढ़ती है, हमें ये समझ में आता है कि हम वो पर ब्रह्म ही हैं। हमें और उसमें तदाकार हो जाता है, मतलब उसमें कुछ फर्क नहीं रहता। तो ये उस विद्या का महत्व है। अभी जब इतनी विद्या की महत्व सुन लिया इसका, तो सर्वसाधारण एक मान्यता बन जाती है कि काश सद्गुरु की कृपा मेरे पर भी हो जाए, फिर मेरे को कुछ भी करना शेष ना रह जाए।
वैसे देखा जाए तो सारभूत में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ एक विशेष अनुबंध भी जुड़ा है। वो कौन सा अनुबंध है? शिष्यत्व की साधना का अनुबंध। समझा आपको? अनुबंध का अर्थ है एक विशेष प्रकार की शर्त भी जुड़ी हुई है कि ये जब भी फलित होगा जब हम शिष्य रूपी साधना करेंगे। और बाबा में क्या था? बाबा महान गुरु तो थे ही। कैसे महान गुरु थे कि अंगूठा छाप थे, बिल्कुल पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 विश्व यात्राएं की, 52 देशों में जाकर के अपने गुरु का नाम जगाया, लोगों को उनके स्वरूप के प्रति जागृत किया। और ये बहुत बड़ी बात थी। और ये नहीं कि कोई ऐसे ही कोई आ जाता, कोई नहीं आता, बड़े से बड़ा भी और छोटे से छोटा भी। हमें याद है कि हम जब छोटे थे, मतलब सिद्धपीठ में रहते थे, तो हम लोगों को बोला गया कि तुम लोग जाकर के मथुरा में और लोग जगह जगह जाकर के ध्यान का शिविर लो। तो हम ध्यान शिविर लेने जाते थे। उस समय उसकी फीस केवल 20 रुपये थी। वो सिर्फ इसलिए थी कि लोग उसका जब 20 रुपये देंगे तो उनको उसकी कीमत पड़ेगी, मालूम पड़ेगी। वो ऐसे ही नहीं आके बैठ जाएंगे या उसको ऐसे ही नहीं गंवा देंगे। तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनको भी क्रियाएं हो रही हैं, उनको भी साधना हो रही है। अपने यहाँ पे एक बच्चा था, क्या नाम था उसका? लोकेन। उसको भी यहाँ पर क्रियाएं होती थी और वो झूमता था। वो जो लड़का था, लकी जिसका नाम था, और दूसरा अभी आपने देखा होगा एक लाल साफा सा बांधते बैठते हैं पीछे, और आपने देखा हमेशा झूमते रहते हैं। तो वो क्या है शक्तिपात, शक्ति का उसमें आह्वान हुआ है। लेकिन बाबा ये भी कहते थे हमें दिखावा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि दिखावा हम जब करेंगे तो लोगों की नज़र हमारे पर पड़ती है और वो समझते हैं कि भाई या तो इसमें कोई भूत प्रेत आ गया है या ये कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा है। दोनों तरह से हमारा क्या है, पतन निश्चित है। तो हमें ये दिखाना नहीं है, उसको जहाँ तक हो सके उस शक्ति को संभाल कर रखना है। तो बाबा का शिष्यत्व तो क्या था? इतना महान था कि मैं कैसे कहूँ, जब बाबा 3rd वर्ल्ड टूर करके लौटे थे तो बाबा आए मंदिर में प्रणाम करने के लिए। तो बाबा ने जब प्रणाम किया तो ऐसे 3 करवट ली और फिर ऐसे 3 करवट ली। आप विश्वास माना, लोगों की चीखें निकल गई। मतलब कितना प्रेम होगा उनको। बाबा को हार्ट अटैक 2-3 पड़ चुके थे और उनको बात करने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 3 बार ऐसे किया प्रणाम और 3 बार ऐसे प्रणाम किया। तो ये दिखाता खाली प्रणाम किया ऐसा नहीं, उनका शिष्यत्व इतना महान था कि जब उन्होंने पूर्णता प्राप्त की तो भगवान नित्यानंद भी नाचने लगे और बोले मुक्तानंद पूर्ण हो गया, मुक्तानंद पूर्ण हो गया, मुक्तानंद पूर्ण हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है जब गुरु अपने शिष्य के लिए एक इतनी बड़ी बात कहे। तो जिसका शिष्यत्व इतना महान, तो वो गुरु क्यों नहीं महान होगा? उसका गुरुत्व क्यों नहीं महान होगा? तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो उनको शक्तिपात मिला, मैं उनके शब्दों में थोड़ा सा पढ़ बताऊंगी कि कितना उसमें भाव है, कैसे उनको ये दीक्षा मिली। कहते हैं जैसे पहले बताया गया, मैं गुरु पूजन, गुरु ध्यान किया करता था। एक दिन सायंकाल मैं भगवान नित्यानंद के दर्शन को गया। दर्शन के बाद गुरुदेव मुझसे हमेशा अब जाता ऐसा पूछते थे। आज कुछ नहीं पूछा, सो मैं वहीं ठहर गया। श्री गुरु ध्यान के परम आनंद में रात बीती। 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। क्या जाने वो कौन सा शुभ दिन था, कितना अमृत भरा था
कितना दिव्य था, कितना पुण्य था, कौन सा पुण्य था और किस महाभाग को लेके आया था हमारे जीवन का सुदिन, आयुष का मंगलमय, मंगलानाम च मंगलम। फिर कहते हैं कि इतने में ही बाबा अपने पैरों में खड़ाऊं डाल करके आए। अब नित्यानंद बाबा कभी दिगंबर रहते थे, कभी कुछ उन्होंने डाला नहीं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि बाबा ने खड़ाऊं डाले और बाबा के पास में आकर आगे पीछे जाने लग गए। तो बाबा से कहते हैं 1 घंटे बाद कि मेरी ये खड़ाऊं डालेगा? तो बाबा बड़े प्रेम से कहते हैं, भगवान ये खड़ाऊं मेरे डालने के लिए नहीं, मेरे पूजा योग्य हैं। अगर आप इस गरीब पर दया करें तो मैं अपना आंचल फैलाऊं और आप उसको उसमें डाल दें। और बाबा ने हूँ कह करके, उनका हूँ हर एक बात का उत्तर था, हाँ के लिए भी ना के लिए भी, पर जिसके लिए कहा जाता था उसको वो पूर्ण रूप से समझता था। बाबा ने वो डाल दिया और फिर कहते हैं कि बाबा ने उनको एक नीली शाल ओढ़ाई, जैसे बाबा इसमें वर्णन करते हैं कि जैसे एक जो सेना नायक है अपने सैनिकों को कवच पहनाता है कि इसको बाहर की गोली ना लगे, ऐसे बाबा ने हमें पहनाया कि हमें दुनिया के पाप पुण्य न छुए, काम क्रोध लोभ मोह ना मेरे अंतर में आए, ऐसा करके। और फिर कहते हैं कि अपने आप से उस पर पुष्प और कुमकुम फूल डाले और अगरबत्ती से उसका पूजन किया और बाद में ला करके भजिया लगा करके, भजिया मतलब पकौड़ी ला कर कच्चे केले की, उसका भोग भी लगा दिया। कहते मैं तो बहुत आनंद में हो गया और वो पूरी दिन उसमें समाये रहे। कभी आप ये पढ़ना बाबा का तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा कितने बड़े गुरु भक्त थे। तो कहते हैं गुरु भक्त का जो ये, गुरु और शिष्य का जो ये संबंध है बहुत ही अनोखा है और ये प्राण से संबंधित है। जो शिष्य है वो गुरु का पुत्र कहलाता है, प्राण से संबंधित है। मतलब क्या हुआ कि गुरु ही जब शिष्य में शक्तिपात करता है तो प्राण रूप से उसके अंदर प्रविष्ट होता है। फिर गुरु की मतलब शिष्य की कोई गतिविधि उससे अलग नहीं रहती है, मतलब उसका पूरा भान उसको रहता है। अतः अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो तो हमें भी क्या करना चाहिए? गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। सुंदरदास जी कहते हैं कि गोविंद के किए जीव वश परे कर्मन के, और गुरु के किए जीव निकरे, गुरु के निवारे सो फिरत है स्वतंत्र। मतलब क्या हुआ इसका कि जो ईश्वर ने जिनको रचा वो तो कर्मों के बंधन में पड़ जाते कि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। लेकिन गुरु ने जिसको एक बार शक्तिपात दे दिया या सदगुरु ने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया, कहते हैं उसको फिर किसी की चिंता नहीं रहती, वो स्वच्छंद होके फिरता है, उसे किसी का डर नहीं है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। कभी सोचा है आपने कि हमको तो अनायास ही मिल गए गुरुदेव और हमारा कल्याण कर रहे हैं। मुझे गुरुदेव की भी एक बात याद आती है कि बाबा, अच्छा ऐसे लेते हैं कि बाबा कैसे महान थे। बाबा का जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा को और दीक्षा हुई 15 अगस्त को 1947 को, जिसको पूरा देश मनाता है, और समाधि ली शरद पूर्णिमा को, उसको ही पूरा देश मनाता है। तो कैसे कि जब भी बाबा जिस रात को समाधि लेने वाले थे उस रात पूर्णिमा थी, तो बाबा ने हम सब लड़कियां और सारे स्वामी लोग अंदर जाया करते थे बाबा के यहाँ पाठ करने के लिए। तो बाबा ने पूछा गुरुदेव से कि आज तूने बाल नहीं कटाए, क्योंकि पूर्णिमा पर सबके बाल कटते थे। वो भूल गए होंगे किसी कारणवश।
तो बाबा ने उनको एक लात मारी बड़ी जोर से। बाबा कहाँ इतने बूढ़े, हार्ट के पेशेंट, लेकिन गुर्दे पीछे गिर गए। वो तो युवक ही थे ना, उसमें पीछे गिर गए, उठे, और जितने भी सब सन्यासी थे सब हंसने लग गए उनके ऊपर। लेकिन गुरुदेव ने चुपचाप से कुछ नहीं कहा, बाबा के पास में गए, बोले गलती हो गई, और फिर बाबा ने उनको प्रसाद दिया, हम सब लोग बाहर आए। कहना क्या चाह रही हूँ कि गुरु जब देना चाहता है तो कैसे भी दे देता है, कभी मार के देता है, कभी पीट के देता है, कभी हंस के देता है। गुरु माई का उन्होंने हमेशा बड़े आडंबर से प्रेम किया, दिखाया, और गुरुदेव को हमेशा डांटा। और लास्ट में भी जब दिया, जो अपनी अंतिम धरोहर थी वो जो दी, वो भी लात मार के दी, मतलब उनको पूरा दे दिया। उन्होंने उनको बनाया था, पहले से ही कह दिया था कि ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन ये भी उन्होंने बना दिया ऐसा देकर। एक बात और बताना चाहूँगी इसमें, एक बार आपको और बताना चाहूँगी कि किसी ने, ये जो संगम पिक्चर के राइटर थे इंद्रजीत आनंद, तो वो बाबा को अपना क्या कहना चाहिए, सह मित्र मानते थे। तो वो आए जब बाबा के पास में, तो एक दिन उन्होंने ऐसे पूछा, और मैं वहाँ से निकल रही थी, कि बाबा फिर आप गुरु क्यों बने, क्या था उसके पीछे क्या वक्तव्य था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इतना पूछा कि फिर आप गुरु बने क्यों। तो बाबा बोले मैं गुरु नहीं बना, मैं तो बाबा नित्यानंद को बोल दिया था कि मैंने जब संन्यास लिया था कि मैं न तो कोई आश्रम बनाऊंगा ना ही गुरु बनूंगा। तो जब बाबा ने वो 3 कमरे वाला जो सिद्धपीठ है पुराना, जब आश्रम बनवाया और बाबा को बिठाया, जहाँ बाबा ने समाधि ली आज, उस रूम में बैठाया, तो बाबा ने कहा कि बाबा मैंने तो प्रण किया था कि ना मैं आश्रम बनाऊंगा और ना ही मैं कोई ये कोई शिष्य बनाऊंगा। तो नित्यानंद बाबा ने कहा कि तुम्हारा प्रण बढ़ा कि गुरु आज्ञा बढ़ी। कुछ नहीं कहा, चुपचाप से सिर झुका लिया और उन्होंने उनका वो मान लिया। तो कहना क्या चाह रही हूँ कि बाबा इतने बड़े गुरु जब बने, जब उन्होंने शिष्यत्व को पूरा पाला, जो उन्होंने कहा वो करा, अपने मन को पूरा धो दिया उसमें। कितनी भी तकलीफ आई, कभी नहीं कहा। बाबा को जब ही नित्यानंद बाबा ने ये दीक्षा दी थी तो एक आम दिया, और जहाँ उन्होंने साधना में बैठे थे उस जगह पर भी इधर पायरी पेड़ था आम का, उधर क्या बोलते हैं उसको, अल्फांजो को, हापुस पेड़ था, लेकिन मना कर दिया कि आम नहीं खाना। नहीं खाया उन्होंने आम। जब उन्होंने 10-15 साल बाद आम दिया तब उन्होंने आम खाया। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा शिष्यत्व होना चाहिए, तब हम ऐसे गुरु के शिष्य कहलाने के लायक बनते हैं। तो आज हम जब अगर चाहते हैं कि हमारी भी उन्नति हो, हमें भी वो दीक्षा मिले, हमारा भी कल्याण हो, तो हमें अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जो भी हमारे में सामर्थ्य है, भले तन की हो, भले मन की हो, भले धन की हो, हम उससे उनकी सेवा करें, और जितना सेवा करेंगे उतना हमें मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, उस सेवा से भी आप पूरे नहीं हो पाएंगे। मतलब आप सोचें कि मैं वो सेवा कर दूंगा तो मैं उनके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, कदापि नहीं, क्योंकि गुरु अपना आपा दे करके शिष्य को महान बनाता है। सद्गुरुनाथ महाराज की। अभी मैं आती हूँ मेरे अध्यक्षीय भाषण में। आप लोगों की प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। जैसे शारदा बाबा का पहले था, आओ हम उनको याद करें, भारत जिससे बना महान है। बहुत अच्छा लगा, उनका उत्साह भी काफ़ी प्रशंसनीय था।
संध्या का संस्कृत भाषण भी बहुत प्रशंसनीय था कि छोटी सी होकर के भी भाषा नहीं आने पर भी लेकिन कहीं अटकी नहीं और उसने सुंदर बोला। और तीसरा है नन्ना मुन्ना राही हूँ, इसमें 3 ही बच्चे थे। इनका भी उत्साह बहुत ही प्रशंसनीय है। कहते हैं कि विशेषकर जब उन्होंने भारत माता की जय बोली अंत में, तो इतने जोर से बोले कि वास्तव में उनके पूरा रग रग में भारत माता मतलब वो जोश आ गया। तो कहने का अर्थ यह है कि भले ही वो अभी सिपाही का अर्थ ना समझते हों, परंतु उनके अचेतन मन में पूर्व के संस्कार हेतु ये गाने पर अवश्य ही समय आने पर उसकी प्रक्रिया होगी, उसके बीज अंकुरित होंगे। देशोयम मम देशोयम, भारत देशोयम, संस्कृत की जो गीत था कठिन होने पर भी इन्होंने करके दिखाया। बहुत बहुत साधुवाद। यही वीर रे संस्था में उन्होंने पर इसमें भी इनका उत्साह प्रशंसनीय एवं दर्शनीय था। अभी मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय का लवकेश तिवारी ने जो कविता गाई 3 लाइन की कविता थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी और उसका उत्साह भी अच्छा लगा कि पहले जैसे उन्होंने कहा था अपने प्रशांत ने कि यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है, और यहाँ आके उसने वो गीत गाया पूरे जोश के साथ में, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इसमें था प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये सुन करके अपने पर गौरव अनुभव होने लगा कि हमारा देश मतलब हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर जिस सबको अपनाता है, जिसमें प्रेम हमेशा फूटता रहता है। हम उस देश के वासी हैं, तो हम कितने महान हैं। लगा हमको हमारा अपना गौरव याद आ गया। अच्छा लगा उसका वो गाना भी, गीत भी। हिमांशु मिश्र ने पूरा उनको प्रोनाउंसिएशन अपना इंग्लिश टॉक में सही करना था। मैंने लिखने वाली थी पर भूल गई कहाँ पर उन्होंने गलत किया था। सिद्धांत तिवारी का भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजों ने जो हम पर फूट डाली और हमें तोड़ने की कोशिश की, तो हमें से सीख लेना चाहिए कि अब हमें लड़ना नहीं है, अब हमें जाति के चक्कर में फूट नहीं डालनी है अपने में, हमें एक होकर रहना है कुछ भी होने से। ये सीख हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये आज की हमारी आवश्यकता है। लोग हमें तोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा देश अभी विश्व में नाम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमारी क्या होनी चाहिए प्रतिक्रिया कि हम एक होकर रहें और दूसरे का दुख बांटें। हमसे कोई भी ऐसा गलत कर्म ना हो जिससे हमारे किसी भाई को, किसी बहन को दुख हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गीत जाने का मुझे बहुत अच्छा लगा, हिंदी गीत, और देखा जाए तो वो आज कल के हिंदुओं के लिए आजकल की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान ही रखना है, मन में तो रखना है, पहले उसको समझाना है। कोई भी हुआ जब नहीं मानेगा तो फिर लगाना है, पर पहले समझाना है। तो हमारे में ये भाव होना चाहिए कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि पहले उसको माफ़ करें, उसको समझाएं, और जब ना माने तब उसको दंड दें। ध्रुव त्रिवेदी की इंग्लिश टॉक में पूरा गुजराती पन छलक रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खास तौर से जब हम किसी और भाषा में बोलते हैं, जैसे सार्थक ने बोला, तो मेरे को आश्चर्य लगा कि मराठी होने के बावजूद उसकी हिंदी भी सही नहीं है, और उसमें गुजराती में बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही जिसने ईशान त्रिवेदी ने गुजराती में वक्तव्य दिया था, तो मेरे को पूरा लगा था कि गुजराती है। मैंने पूछा भी किसी से, तो कहने नहीं मराठी है, तो बड़ा आश्चर्य लगा, कह रहे वाह। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, वो गुजराती है।
तो उसका उच्चारण थी, तो उसके लिए उसको और थोड़ा प्रयत्न करना है, मतलब अपना भाव संभालना है और पूरे उत्साह से, पूरे आत्मविश्वास से खड़े होकर के बोलना है। मोहित के इंग्लिश टॉक भी, संस्कृत टॉक भी उत्साह पूर्वक और प्रयास सुंदर था। अब अंत में मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और बाबा के दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इसी प्रकार से प्रेम से हिल मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ अपनी आध्यात्म की यात्रा पर भी अग्रसर होते चलें। ऐसा नहीं है कि हम तो विद्यार्थी हैं, हमें इससे क्या मतलब, या हम तो अध्यापक हैं, हमें इससे क्या मतलब। आप भले ही समझें आप विद्यार्थी हैं, आप भले ही समझें हम अध्यापक या अध्यापिका हैं, परंतु आप साधक हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो आपका आना हुआ है वो अकारण नहीं हुआ, उसके लिए आपने पुण्य किए हैं, प्रयत्न किए हैं। ये शायद आप अभी ना समझें, समय आने पर आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जो भी हम यहाँ करते हैं, भजन पूजन जो भी करते हैं, पूरे मन से करें, उसमें कोताही ना करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।